जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, लक्ष्य डिफेंस एकेडमी में आर्मी भर्ती की स्पेशल बैच यहाँ पर चल रही है। बैच प्रॉपर हिंदी में चल रही है क्योंकि पेपर इसका हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज के अंदर इसका पेपर होता है। तो यहां पर जो है आज डेली मैं यहां पर जीके का वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड करता हूं। जो बच्चे भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते हैं वो ये बच्चे ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जरूरतमंद बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। ऑफलाइन बैच यहाँ पर चल रही है, आप ज्वाइन कर सकते हो। स्पेशल अगर आप टेक्निकल में भर्ती होना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप बैच स्पेशल कर सकते हो। जीडी की बैच भी यहाँ पर अलग से है। और यदि आप क्लर्क में भर्ती होना चाहते हो तो यहाँ पर जो है हमारे पास टाइपिंग प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर कंप्यूटर भी है। तो यहाँ पर जो है आप हर चीज की तैयारी ठीक से कर सकते हो। और अलग से पुलिस भर्ती की भी बैच हमारी यहाँ पर स्पेशल चल रही है। आज का पहला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दोस्तों बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा जो है दोस्तों वो है तेलुगु। इसका आंसर होगा तेलुगु। भोजपुरी भाषा बोल जाती है बिहार में। मलयालम जो लैंग्वेज दोस्तों ये भाषा बोल जाती है केरल में। और तमिल भाषा दोस्तों ये है तमिलनाडु में दोस्तों ये भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, विश्व का विशालतम रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का विशालतम रेगिस्तान दोस्तों कौन सा है? तो वह है ऑप्शन नंबर सी, सहारा। कौन सा है? सहारा। देखो, विश्व का सबसे विशालतम रेगिस्तान दोस्तों वो सहारा है। अगर बात करते हैं हम गोबी की, गोबी मरुस्थल मतलब गोबी रेगिस्तान, यह एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान दोस्तों वह है गोबी रेगिस्तान। हम बात करते हैं भारत की, थार जो है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान। ये दोस्तों गोबी एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, थार भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान और सहारा जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। ठीक है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला तो दोस्तों इसका आंसर है वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ये अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है दोस्तों। और ये दोस्तों बिलोंग करती है रूस से बिलोंग करती है। प्रथम भारतीय महिला जो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला अगर आपसे पूछते दोस्तों तो प्रथम भारतीय महिला है कल्पना चावला। अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय पुरुष दोस्तों उसका आंसर होगा राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय पुरुष उसका आंसर है राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम मानव दोस्तों गागरिन, उनका नाम होगा यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम पुरुष दोस्तों वो यूरी गागरिन। ये जिस समय यूएसएसआर था उस समय ये यूएसएसआर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बबीता फोगाट किस खेल से संबंधित है? दोस्तों बबीता फोगाट का संबंध है कुश्ती से। तो इनका संबंध कुश्ती से दोस्तों। तो आगे ये कबड्डी से संबंधित अगर कोई महिला है तो ये भी क्वेश्चन इस साल बन सकता है
ये सभी जो क्वेश्चंस मैं आपसे करा रहा हूं, ये पिछले साल क्वेश्चन पेपर में पूछे गए वही क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपसे करा रहा हूं। तो बबीता फोगाट का संबंध है दोस्तों कुश्ती से। बात करते हैं कबड्डी की। कबड्डी से संबंधित जो महिला है पूजा हथवाला, पूजा हथवाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक है अभिलाषा म्हात्रे, अभिलाषा म्हात्रे, इनका संबंध भी कबड्डी से है। बात करते हैं हॉकी से, वंदना कटारिया, वंदना कटारिया उनका नाम है, हॉकी से संबंधित महिला। जो अभिलाषा म्हात्रे है, इन्हें 2015 में इन्हें अर्जुन अवार्ड इन्हें दिया गया, अर्जुन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है अभिलाषा म्हात्रे को। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है कबड्डी से, अभिलाषा म्हात्रे का। भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? दोस्तों भगवान गौतम बुद्ध इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इनका बचपन भगवान गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। कपिल वस्तु जो उनके पिताजी थे शुद्धोधन, उन्होंने यहां पर शासन किया था कपिल वस्तु में। तो सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट जगह आपको पता होनी चाहिए। अगेन सुन लो, बोध गया गौतम बुद्ध को यहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनका जन्म लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। कपिल वस्तु में उनके जो पिताजी थे शुद्धोधन, राजा शुद्धोधन, उन्होंने शासन किया था। तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था और गौतम बुद्ध इन्हें भगवान विष्णु का 9वां अवतार इन्हें माना जाता है। किसका? भगवान विष्णु का, भगवान विष्णु का 9वां अवतार इन्हें मानते, बोलते हैं भगवान विष्णु का 9वां अवतार है गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 6, राज कपूर एक प्रसिद्ध थे। राज कपूर का संबंध किससे? क्या चित्रकार थे, अभिनेता, डॉक्टर, लेखक? तो इसका सही आंसर है राज कपूर थे अभिनेता। राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों सभी करना है आपने याद। देखो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यहां पर पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये आसाम राज्य में स्थित है और ये एक सिंह का जो गेंडा है उसके लिए फेमस है। एक सिंह का गेंडा उसके लिए फेमस है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम में पड़ता है। आसाम की जो राजधानी दोस्तों वो है दिसपुर। आसाम की जो राजधानी कौन सी है? आसाम की राजधानी है दिसपुर। आसाम के जो सीएम है वो है हिमंत बिस्व शर्मा, वो भी आपका पता होना चाहिए। आसाम के जो मुख्यमंत्री है हिमंत बिस्व शर्मा, ये आसाम के मुख्यमंत्री है। उसके बाद अभी मैं सभी इंपॉर्टेंट जितने भी यहां पर थोड़ा पढ़ लेते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, ये केरल की राजधानी है। और यहाँ के जो है मुख्यमंत्री है वो यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, ये यहाँ के मुख्यमंत्री है। बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है एम के स्टालिन। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है एम के स्टालिन, यहाँ के मुख्यमंत्री है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी, वो आपने कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना बच्चों। आंध्र प्रदेश की राजधानी, बहुत बच्चे यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होते हैं क्योंकि आंध्र प्रदेश की पहले राजधानियां 3 थी, अभी एक ही राजधानी है और वो कौन सी है वो आपने कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री वो है वाईएस जगनमोहन रेड्डी। वाईएस जगनमोहन रेड्डी, ये आंध्र प्रदेश के कौन है? मुख्यमंत्री।
अब बात करता हूं, अगर आपने सब कुछ लिख लिया होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान। 10 राष्ट्रीय उद्यान जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आपको सभी कराता हूं। 10 राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान वो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये बच्चों सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है भारत का, और यह है लद्दाख में। ये कहां पर है? लद्दाख में। अगला राष्ट्रीय उद्यान है डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान बच्चों यह है राजस्थान में, यह पड़ता है राजस्थान में। नंबर 3 अगला है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री, जो गंगोत्री कहां पर है? उत्तराखंड में। यह दोस्तों उत्तराखंड में। नेक्स्ट है अगला राष्ट्रीय उद्यान नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा, नामदफा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों यह है अरुणाचल प्रदेश में। यह है अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, यहां पर बच्चे थोड़ा गलती कर देते हैं। कंचनजंगा और काजीरंगा दोनों में अंतर है। काजीरंगा ये असम में पड़ता है और कंचनजंगा ये है राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में। यह राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? सिक्किम में। तो अगला राष्ट्रीय उद्यान है गुरु घासीदास। गुरु घासीदास यह राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों छत्तीसगढ़ में। यह राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। उसके बाद गिरवन राष्ट्रीय उद्यान। गिरवन ये दोस्तों गुजरात में। गिरवन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। और सुंदरवन जो है यह है वेस्ट बंगाल। सुंदरवन यह पश्चिम बंगाल में। अगला दोस्तों जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों यह उत्तराखंड में। उत्तराखंड में यह है। और लास्ट है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान यह दोस्तों छत्तीसगढ़ में। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। ये आपके इंपोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान पेपर के दृष्टिकोण से आपने सभी याद करने हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है? दोस्तों क्रिकेट का मक्का इसका अर्थ होता है क्रिकेट का आधिकारिक स्थल। क्रिकेट का आधिकारिक स्थल, क्रिकेट का आधिकारिक स्थल जो होता है वह दोस्तों लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान, मेलबर्न क्रिकेट मैदान। ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था, अब नहीं है, था। अब जो है, अब है विश्व में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम तो वो है दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात के अंदर दोस्तों। कहां पर है? गुजरात के अंदर। ईडन गार्डन जो स्टेडियम दोस्तों ये कहां पर है? ये कोलकाता में। ईडन गार्डन स्टेडियम कहां पर है? कोलकाता में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईडन गार्डन का भी। सिडनी क्रिकेट मैदान कहां पर दोस्तों? ये भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, सिडनी क्रिकेट मैदान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत की सभी मुद्राओं को कौन जारी करता है? दोस्तों भारत की सभी मुद्राओं को जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। इसका दोस्तों मुख्यालय, इसका जो हेडक्वार्टर दोस्तों वो है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो वर्तमान में जो गवर्नर है, इसके जो वर्तमान में गवर्नर है वह है, वर्तमान में जो इसके गवर्नर है वह है शक्तिकांत दास।
शक्तिकांत दास ये इसके वर्तमान में गवर्नर है, इतना आपने याद करना है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है दोस्तों परमवीर चक्र। कौन सा है? परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। सबसे पहले परमवीर चक्र किसे दिया गया था? मेजर सोमनाथ शर्मा। किसे दिया गया था? मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा, इन्हें सबसे पहले परमवीर चक्र दिया गया था। 1947 में जब भारत पाक युद्ध हुआ था उस समय की कार्रवाई के 1947 में जब भारत इंडो पाक जब युद्ध हुआ था उस कामगिरी के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा इन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया था। और इनकी जो रेजिमेंट थी वो थी कुमाऊं रेजिमेंट। ये कुमाऊं रेजिमेंट के थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, कुमाऊं रेजिमेंट के थे मेजर सोमनाथ शर्मा। कुमाऊं रेजिमेंट के 4th बटालियन के, कौन से बटालियन के? 4th बटालियन के थे मेजर सोमनाथ शर्मा। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे पद्म विभूषण पुरस्कार, ये भारत का सेकंड दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। कौन सा? पद्म विभूषण पुरस्कार भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 2024 के अंदर 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। कितने लोगों को? 5 लोगों को। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सुना देता हूं, ठीक है आपको। नंबर 1 कर्पूरी ठाकुर, इन्हें दिया गया था। नरसिम्हा राव, इन्हें दिया गया था। उसके बाद लाल कृष्ण अडवाणी, चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन, उसके बाद पामल पंथी वेंकट, ये 5 लोग हैं, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर, कई किसी किसी जगह पर 2510 किलोमीटर भी दे रखी है। आप ऑप्शन देखिए कर लेना, तकरीबन 2525 किलोमीटर ही आपका ऑप्शन होगा। बिल्कुल सही है 2525। दो आंसर होंगे 2510 और 2525। तो यहां पर जो है ये आंसर बिल्कुल सही 2525 किलोमीटर, ठीक है। महानदी यमुना कृष्णा। उसके बाद भारत की सबसे छोटी जो नदी है उसका नाम दोस्तों अरवारी नदी। कौन सी है? अरवारी नदी। यह दोस्तों राजस्थान में, और इसकी लंबाई है 90 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 90 किलोमीटर। भारत की सबसे छोटी नदी। भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी? भारत की सबसे गहरी नदी दोस्तों वो है ब्रह्मपुत्र। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे गहरी नदी, सबसे लंबी नदी गंगा, सबसे छोटी अरवारी राजस्थान, सबसे गहरी ब्रह्मपुत्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, भारत की सबसे बड़ी जैन ऋषि गोमतेश्वर की मूर्ति कहां स्थित है? दोस्तों वह है श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में दोस्तों ये स्थित है। कर्नाटक की राजधानी दोस्तों बेंगलुरु, और यहाँ के सीएम का नाम है सिद्धारमैया। क्या नाम है इनका? सिद्धारमैया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दोस्तों मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक दोस्तों कौन था? उनका नाम है दोस्तों श्रीगुप्त। कौन है? श्रीगुप्त। ये थे गुप्त वंश के संस्थापक। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14, बिहार राज्य की, क्वेश्चन नंबर 14, बिहार राज्य से जो राज्य बनाया उसका नाम बताना। बिहार राज्य से कौन सा राज्य बना? बिहार से अलग होकर कौन सा राज्य बना दोस्तों? तो वो बना झारखंड। झारखंड राज्य जो है ये बिहार राज्य से अलग होकर बनाया गया राज्य है। उत्तराखंड जो है किस राज्य से अलग होकर बना दोस्तों? तो ये बनाई उत्तर प्रदेश से। छत्तीसगढ़ दोस्तों कौन से राज्य से अलग होकर बनाया दोस्तों? तो ये बनाए मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन पिछले साल जितने क्वेश्चन पूछे गए वो सभी क्वेश्चंस मैं आपको धीरे धीरे हर शिफ्ट के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर पीडीएफ के माध्यम से देता रहूंगा। लक्ष्य डिफेंस एकेडमी के अंदर ऑफलाइन बैच चल रहे दोस्तों। आप ऑफलाइन अगर एडमिशन लेते हो तो सुबह 6 से लेकर के
रात को 11 बजे तक यहाँ पर पढ़ाई चलती है दोस्तों। फिजिकल भी होता है, फिजिकल नॉर्मल चलता है क्योंकि यहाँ पर फोकस अभी हमारा प्रॉपर रिटर्न पेपर के ऊपर है। 2 टाइम फिजिकल होता है, आप यहाँ पर ज्वाइनिंग कर सकते हो। मेडिकल के भी यहाँ पर टेस्ट की जाती है बच्चों की, तभी यहाँ पर एडमिशन होता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में डैश के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। भारत में किसके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और किस तारीख को शिक्षक दिवस मनाते हैं, तो ये आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज देना है। यदि आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।